तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज देखने जा रहे हैं दूसरा पार्ट उसका। देखिए, क्षार। क्षार, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बेस। अर्हेनियस के नियम के अनुसार क्षार को पानी में घोलने पर OH निगेटिव आयन प्रदान करता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है और उसमें अम्ल में कौन देता था? H+ आयन देता है। इसमें कौन देगा? आयन, माइनस आयन देगा। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। और पीएच मान कितना? 7 से अधिक। इसका धातु का जो ऑक्साइड होता है ना, इसका क्षार का, वो होता है भस्म या क्षार, बोलिए, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नोट। बेस जो होता है, अगर पानी में सॉल्युबल मतलब घुलनशील है तो एल्कली बोलते, ठीक है ना, एल्कली बोलेंगे। और पानी में सॉल्युबल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। आपको मैंने बताया था प्रभाव, ठीक है। क्षार का आप देखिए प्रभाव क्या है? संक्षारक प्रवृत्ति होता है। मिट्टी, खनिज, वायु में रह के क्या होता है? नष्ट हो सकता है, तो उसको संक्षारक प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। क्या होता है? लाल लेटमस को नीला रंग प्रदान करता है। हल्दी को भी क्या करेगा? लाल रंग प्रदान करेगा। मेथिल ऑरेंज को पीला रंग प्रदान करेगा। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये प्रबल क्षार है, ठीक है ना, प्रबल क्षार है। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा या लाई बोलते हैं, ठीक है ना। कास्टिक सोडा या लाई, इसको इस्तेमाल करते हैं साबुन में, पेट्रोल में और प्लास्टिक में। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या था हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। खाली OH देखिए, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, ठीक है ना। OH होगा KOH, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। देखिए साबुन, इसको साबुन बनाने, इसको भी होता है शैम्पू बनाने में भी, कपास उद्योग में भी, इलेक्ट्रोप्लास्टिक में होता है। ये भी प्रबल क्षार है, ठीक है। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार क्या होता है आगे पता आपको चल जाएगा। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, देखिए सब में OH लगा हुआ है, सब में दिख रहा है। ये देखिए, ये सीमेंट उद्योग में इसका काम करते हैं। ये भी प्रबल क्षार है। सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। बाइट, आप लोग बाइट लेते होंगे, एक मतलब डेयरी मिल्क का बाइट लेते हैं ना, तो उसको बाइट बोलते हैं। इसे याद रखिए, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना। और कार्बोनेट होगा धोने का सोडा, ठीक है। यहाँ याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये कमजोर क्षार है और खाने का सोडा है, और इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। केक में इस्तेमाल करते हैं, बेकरी उद्योग में। एन एंटासिड, एंटासिड क्या होता है? ये एंटासिड में इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। एंटासिड होता है पेट में अम्लता को दूर करने के लिए, ठीक है ना, पेट में जो गैस टाइप का बनता है ना, तो उसको दूर करने के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, MgOH2, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? एग्जाम पूछेगा तो ये बोलेगा, ठीक है ना, MgOH2, ठीक है ना। देखिए अमीनो अमीनोई अमीनोइम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है ना। अमोनिया वाटर, तो इसको डिटर्जेंट बनाने में, उर्वरक, विस्फोटक, फाइबर बनाने में, ये कमजोर क्षार है ये भी। अब देखिए प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म में अंतर क्या है? वे भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। OH निगेटिव है ना, बहुत ज्यादा प्रदान करेगा, उसको प्रबल कहेंगे, ठीक ना। सिर्फ आपको उसमें बताए थे अम्ल क्षार में भी, सिर्फ आंशिक रूप से, अगर भस्म है जलीय विलयन में, आंशिक रूप से अगर मिल जाए, आयनिकृत हो जाए और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे, तो क्या बोलेंगे उसको? कमजोर दुर्बल भस्म बोलेंगे। तो उदाहरण देखिए कुछ कोई, यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले थे भी, प्रबल होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोले था, वो प्रबल होता है। दुर्बल में कौन कौन होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, यहाँ पे है ना मैग्नीशियम यहाँ पे देखिए, इसको किस में इस्तेमाल करते पता है? इसको भी एंटा एंटा इसको पेट पे खत्म करने, पेट का जो अम्लता है दूर करने के एंटासिड में इस्तेमाल करते हैं इसको भी। अब देखिए आगे देखते हैं। और देखिए कैल्शियम OH2 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, ये तीनों क्या है? दुर्बल भस्म है, ठीक है ना। आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछेगा प्रबल दुर्बल, और थोड़ा फॉर्मूला इसलिए मैंने दे दिया, आपको कहीं जानना पड़े, इतना अच्छा ये वीडियो रहेगा, आपके उपयोगी है। अगर ये नोट आप कर लिए तो बहुत ही। अब देखिए पीएच मान बहुत खेल रहे थे। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान जो होता है ना, पीएच मान रहता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है ना। अब देखिए सोरेसन सोरेसन जो थे 1909 में ये स्केल का बताए थे, स्केल के बारे में, ठीक है ना। देखिए पीएच में होता है पोटेंज, मतलब पीएच में पी होता है पोटेंज मतलब शक्ति, मान विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है। जो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है ना। इसका आप देखिए यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है। देखिए जीरो से शुरू, पहले बोले क्या कहाँ से शुरू होता है? पीएच मान कहाँ शुरू होता है? 0 से 14, ठीक है ना। 0 से 14 तक होता है शुरू, ये याद रखिए पहला। आपको दूसरा याद क्या रखना है? बीच में होता है 7, तो ये होता है उदासीन, ठीक है ना। उदासीन होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, ठीक है, बीज का अवस्था होता है। देखिए 7 से जो नीचे जाएंगे ना इधर, तो अम्लता बढ़ेगा। बोलिए 6 अम्ल है, ठीक है ना। इससे ज्यादा अम्लता 5 में होगा, इससे ज्यादा होगा 4 में, इससे ज्यादा 3 में, इससे ज्यादा 2 में, उससे ज्यादा 1 में, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा होगा 0 में, ठीक है ना। इधर बढ़ेंगे 7 से आगे 14 तक, तो इधर अम्लता बढ़ेगा। 8 में अम्लता ज्यादा होगा, उससे ज्यादा 9 में होगा, उससे ज्यादा 10 में होगा, बढ़ते बढ़ते 14 में सबसे ज्यादा अम्लता होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये कि अम्लता कैसे बढ़ता है, किधर घटता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सांद्र है ना, जो सांद्र आपको सांद्र अतनु बताए थे पहला पार्ट में, तो वो पार्ट देख लीजिए तो आपको पता चले सांद्र अतनु क्या होता है। शांत और HCl में ज्यादा मात्रा में HCl हो तो उसका पीएच मान कितना है? 0 होता है। तनु अम्ल है तो उसमें 1 होता है। HCl जो होता है अमाशय रस में पेट में होता है, 1 से 3 पीएच मान इसका होता है, ठीक है, सब पीएच मान लिखा हुआ है। नींबू में होता है 2 से 2.5 तक, ठीक है ना। सिरका या शराब में होता है 3, बियर में होता है 4, टमाटर में 4.1 से 4.3 तक। पसीना जो हम लोग निकलता है, वो जो मेहनत करे उसका जो पसीना निकल रहा है वो कहाँ पे? 4.5 पे, 4.5 है। चाय या कॉफी में कितना होता है? 5 से 5.5 तक, ठीक है ना। अम्ल वर्षा ये इंपॉर्टेंट है, ताजमहल को भी इससे नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। अम्ल वर्षा होता है 5.6 से जब कम हो जाएगा ना तो होगा अम्ल वर्षा। पेशाब का होता है 6 याद रखिएगा, लेकिन आपको ज्यादा कहीं आपको ऑप्शन देखिए डिटेल में दे दिया, 6.5 से लेके 7.5 तक भी हो मिल सकता है, लेकिन 6 याद रखिएगा आप लोग। शाकाहारी जो होता है, जो गोश्त मांस मछली नहीं खाते, उस पौधे पे निर्भर रहते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से लेके 8। और जो मांसाहारी खाते हैं वो 6.6 से लेके 6.5 तक रहता है। दूध में देखिए 6.5 याद रखिए आप लोग, दूध में, ठीक है ना, जो उदासीन से थोड़ा पीछे है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बताया था दूध में अम्ल के बारे में बताया था, लैक्टिक अम्ल थोड़ा पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए देखिए 6.4 से लेके 6.8 तक पाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना? 7 होता है। नमक का कितना होता है? 7 होता है। आंसू जो होता है, तो आंसू को कभी गिरता है तो आपको मुंह में लीजिए, आपको आंसू कड़वा ढक्कर लगेगा, कड़वा लगे इसका 7.3 है। मतलब जब भी कड़वा लगे तो मेरी छाड़ है। खून को कभी चखे है? चखने वाला तो आपका होगा, खून चखने वाला। तो इस खून का जो होता है पीएच मान 7.4। अगर पूरा डिटेल में कभी पूछ दिया तो याद रखिए 7.35 से लेके 7.45 तक। पीत जो होता है ना, तो 7.5 से लेके 8.1 तक। चूना जल 11, ठीक है ना। और सब बहुत चीज अभी आपको पता चलेगा। देखिए लाड़ जो है ना, मुंह में जो लाड़ होता है, खाने से पूर्व जो होता है 6.8 होता है, और खाने के बाद होता है 7.5 होता है।
टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या होता है, मुंह में अम्लता होता है तो छार करने के लिए आठ होता है इसका, ठीक है ना। ज्यादा देखिए आठ है, इससे ज्यादा होगा तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है ना। समुद्र जल 8.2। बेकिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा का एक नाम क्या है, खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसका पीएच मान कितना है, 9। मिल्क मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले प्रबल अम्ल है NaOH, है ना, 13-14 है पीएच मान। तो समझ रहे कितना खतरनाक है आपका। अब कृषि के लिए अच्छा मृदा जो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि उदासीन होगा तब ना सही रहेगा। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पे, ये संकेतक जो है, संकेतक को क्या बोलते हैं, जिसे पता चले अम्ल है या क्षार, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देखिए ए को एसिड से बता रहे हैं, बी को बेस से, ठीक है ना। और देखिए यहाँ कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों रूप में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखिए प्राकृतिक में होता है लिटमस, दूसरा में हुआ हल्दी। हल्दी जो अम्ल होता है उस रंगहीन होता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बी जो है क्षार, क्षार लाल रंग का होता है। और तीसरा प्राकृतिक सूचक है लाल पत्ता गोभी। ए जो होता है पिंक और रेड, और बी जो होता है ग्रीन और येलो। चौथा होता है जैतून का तेल, ये भी प्राकृतिक है। पांचवा होता है गुड़हल। अब कृत्रिम में देखते हैं। मेथिल ऑरेंज जो होता है, अम्ल होगा तो उसको लाल कर देगा, और अगर बेस होगा तो उसको पीला कर देगा। रेड ऑरेंज जो है, अगर अम्ल है तो उसको पीला कर देगा, और ये है तो लाल उल्टा कर देगा, ठीक है ना। मेथिल ऑरेंज और रेड ऑरेंज में थोड़ा अंतर है, देखिए तो उल्टा और दोनों का अपोजिट हो जाता है। अब फेनॉल, फेनॉल रेड जो होता है, पहला एसिड को क्या करता है, पीला कर देगा, बेस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। इसी तरह है फेनॉल और रेड ऑरेंज सेम ही है, देखिए ना। तो इसको पीला कर देता है, इसको पीला कर देता है। फिनेफ्थेलीन जो है, फिनेफ्थेलीन जो है, ए पर कोई प्रभाव नहीं होता है, एसिड पे कोई प्रभाव नहीं होता, बी गुलाबी रंग का करते हैं, याद रखिए एसिड बेस पे कोई प्रभाव नहीं होता है। चाइना रोज जो होता है, चाइना रोज, ए में डार्क पिंक होता है, मेजेंटा जिसको बोलते हैं, बी हो जाता है ग्रीन, ठीक है। देखिए आपको मैंने ये बता दिया। अब तीसरा इसका एक और पार्ट मिलेगा, 2 पार्ट में और बचा हुआ है, एक तीसरा पार्ट भी बनेगा, एक चौथा पार्ट। आपका प्रॉपरली पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे बताएं।